राधे राधे महाराज जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु इस जन्म में मैं लड़का हूँ पर अगले जन्म में लड़की ही बनाना। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? अब माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ, तो बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा, और मामा शकुनी जैसा है? नहीं नहीं तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पूजा पाठ में, बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर ना है। मान लो अच्छाई की बुराई? बुराई। तो आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते? हमारे जो ये लड़का है हमारे साथ में आए हैं, ये दारू पीते हैं और मतलब गुटखा खाते हैं, पड़ोसी की जेटा सुनते हैं और न माँ की सुनते हैं, न हमारे पड़ोसी के जेटा सुनते हैं। जेटा? हाँ, जेटा क्या होता है? उसका यह प्रश्न है कि कोई भी बोल दे कि तू ये रास्ता जा, तो वो रास्ता जाते, माँ बोल दे, पिता बोल दे कि वो रास्ता न जा। चलो बात कराओ बच्चों से। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी, नशा करते हैं। क्या नशा है? ये गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? अखिलेश। अखिलेश, कितने साल के हो? 17 में लगा है। 17। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। कब से पी रहे हो? अभी से 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। फायदा कुछ हुआ उससे पीने से? कुछ बुद्धि बढ़ी, अक्ल बढ़ी? क्या बढ़ी? कुछ भी नहीं। क्यों पीते हो दारू? पीने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बेटा 17 साल के हो, दारू पियोगे किडनी लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे जल्दी से। कुछ अच्छा काम कर लो बेटा, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम में पैसे लगाओ। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। महीने का 15 कमाते हो, जिसमें 3,000 रुपए की दारू पी जाते हो। अब ये 3,000 रुपए यदि आप बचाओगे तो बड़े होगे, तब आपके लिए घर आप बना सकते हैं, शादी करोगे, पत्नी बच्चे होंगे आपके, उनको पढ़ाना। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग। हाँ। घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। हाँ। लोगों के खेत घर बिक जाते हैं। किसके चक्कर में? दारू के चक्कर में। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं। काहे शुरू कर दिए? किसने सिखाई आपको दारू पीना? दोस्त लोग सिखा दिया था। दोस्त? वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त हैं। जो आपको दारू पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? अब तो दुश्मन हो गया। इसलिए बेटा जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए वो दोस्त नहीं होता, वो क्या होता है? दुश्मन। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपकी माँ आपको सही बनाना चाहती है, आपकी माँ आपकी दोस्त है। ये जो दारू आपको पिला रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दारू पिला पिला के आपको नशेड़ी बना देंगे, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सही है? हाँ। तो आप पियोगे दारू? नहीं। पक्का? नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? माँ कसम खाते दारू नहीं पियेंगे आज। और पिए तो? नहीं पियेंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे, जब पियेंगे नहीं तो मरेंगे किधर? हाँ, बिल्कुल। अब नहीं पीना दारू। जो आपको दारू पिलाए ना उन्हें 4-4 जूता मारना कि गधे तुम तो बिगड़ रहे हो, हमें भी बिगाड़ रहे हो। दारू वालों की संगत ना करना और मस्त अच्छा पैसा कमाओ, माँ को दो, पैसे बचाओ। जब अच्छे पैसा होगा, अच्छी शादी होगी, अच्छी लड़की मिलेगी। नशा करोगे कोई बाप अपनी बेटी ना देगा, फिर तुम्हारा ब्याह भी नहीं होगा। कह रहे हैं कि गुरुजी अगर शादी नहीं करेंगे तो हम भगा के ले आएंगे। अब वो आपकी कसम खा गए, अब दारू नहीं पिए, अब वो सही हो गया आपका लड़का। वाइफ से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करोगे, आप चुप हो जाओ, उंगली उठाओ, चुप रहा करो। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी? कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेशो है? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी की आप? मैं ही जीतता हूँ। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो,
अब बहुत हाँ जीत गया, अब उसे जीतने दो। पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या दिक्कत है पति से? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है, मेंढक की तरह क्यों टर टर करना है? अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपा हु शीतल होए। वाणी है, अच्छा बोल लो। अच्छा, कोयल कैसी बोलती है? मीठा। और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। आप थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी थोड़ा बोलिए गुरुजी, थोड़ा मेरी बात सुने समझे। सुन लिया करो, मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है, पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालना। प्रेशर है तो बिजनेस का ना है। पत्नी का क्या, पत्नी ने क्या बिगाड़ा? भाई बिजनेस में फायदा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान तो सारी जीवन चलेगा। अब नुकसान हुआ तो पत्नी पे टूट पड़े, पत्नी की क्या गलती है? हमेशा टूट पड़ते हैं गुरुजी। भाई बिजनेस आप ना जब कर भी रहे हो। किसी चीज की प्रेशर होती है तो इसलिए सुनो, इसलिए पुरुषों को काम अलग रखना चाहिए, परिवार को अलग। जब दरवाजे के अंदर आओ तो काम बाहर छोड़ के आओ। परिवार के भीतर प्रवेश करते ही मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो। टेंशन के साथ प्रवेश करेंगे तो घर का सुख बिगड़ जाएगा। ये बीड़ी पीते हैं बड़ी जबरदस्त। मौसी, मैं इसको इतना कहती हूँ कि शायद नशा तो मैं भी करती हूँ, चाय पीती हूँ, पर भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है। अच्छा, काय की? ये फ्रेश नहीं होती सुबह। वो क्या है ना, आपको आदत लग गई है कि जब तक बीड़ी नहीं पियोगी फ्रेश नहीं होगी। बीड़ी नहीं पीऊँ, तो हुक्को वो पीऊँ सो। है? हुक्को। हुक्को क्या हुए? हुक्का हुक्का गांजा पीती हो? हैं? कौन सा हुक्का? तंबाकू? अरे वही तो गांजा है, और क्या है? इतने बड़े बड़े हुक्का दूर से, वो सब बीड़ी हुक्का। गुरुजी मैं तो लैटरिन ना जाऊँ, सबकी में करके देख लिया, मैंने खूब दवाई भी ले ली। बच्चादानी को 2-4 दिन ऐसा होगा, 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाऊँ, पागल हो जाती हूँ, फिर दिमाग में चढ़ अब जाती आपका है। शरीर ना उस चीज का आदी हो गया है। बात तो सही है। जब इतने कितने समय से पी रही हो हुक्का? मैंने 6-7 साल होगी, बच्चादानी का ऑपरेशन कराया था। अच्छा, तो उसके पहले आप ठीक थी, तो फिर पी के काहे बिगड़ गए? ये बड़ी अच्छी बात कही। तो काहे पीने लगे? वो डॉक्टर ने बोले आप फ्लोर गैस ना निकला, देखो वो क्या कर देखो। तो डॉक्टर बोला कि हुक्का पियो। ये कैसे डॉक्टर है, हुक्का पिला रहे मैयाओं को? ये तो बिगाड़ देंगे पूरे देश भर को। मैं तो छोड़ दूंगा गुरुजी, ऐसे कृपा करो को छूट जाए। धीरे धीरे छोड़ दो, जल्दी से। 2-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन फिर सही हो जाए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। नहीं नहीं, मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल। और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। टेंशन लेने का नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी, बिहार से भी हूँ गुरुजी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी? हाँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो आप काहे मांस खाते हैं? पता नहीं गुरुजी, मतलब छुट्टा नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? मतलब आदत हो गया है ना। ये समझदारी है कि बेवकूफी है? बेवकूफी है। क्यों खाना? सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उससे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उससे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, ऐसा बोल दिया करो। आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते, बिल्कुल। तो बोले कि आपसे आप मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो मुझे लगे जितनी बार पत्नी रूठ है उतनी बार आप ही मनाना। जी जी ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। मैं आपके सामने हिंदू पे कविता सुनाने जा रही हूँ। सुनाओ। हम हिंदू है पहचान हमारी, संस्कृति जिसकी सबसे न्यारी, वेदों की गूंज है रग रग में, गंगा सी पावन धरा हमारी। मर्यादा का दीप जलाया, प्रभु श्री राम ने धर्म सिखाया, गीता का उपदेश सुनाया, श्री कृष्ण ने सत्य बताया। त्याग, तपस्या, सेवा भाव, यही रहा अपना स्वभाव,
सहनशीलता शक्ति हमारी, इसी में है असली प्रभाव। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। अगर हमारी असिया गंगा जल में बहेगी तो कोई कान लगाकर सुनेगा, तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारी जो घरवाली है घर से तो बढ़िया जाती है, पर जो घर आके उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो घर से कहाँ जाती है? अपने ससुराल, मतलब अपने मम्मी के पास। अपने मायके। हाँ। अच्छा, तो घर में मायके में कौन खराब कर देता है? शायद उसकी मम्मी दिमाग खराब करती है। और मैं कल उनसे बात करी तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में खुद नहीं रहा। तो कोई माँ अपनी बेटी का दिमाग कैसे खराब कर सकती है? वही पता नहीं, फेर चल रहा है किसी से चक्कर। हाँ, तो चक्कर माँ थोड़ी चलवा रही होगी बेटी तो किसी से। माँ को शिकायत करती है तो मेरे को झूठा साबित कर देती है वो। तो आपकी पत्नी अभी आई है आपके पास? हाँ, कल ही आई है दिल्ली से। कहाँ है? घर पे है अभी। तो आप यहाँ नहीं लाए? महाराज जी वो मेरी बात ही नहीं मानती, आएगी नहीं यहाँ पे। तो जब पत्नी दिल्ली से मायके से आपके घर आई जी, तो आपको पत्नी के पास रहना था, आप यहाँ क्यों आ गए? महाराज जी वही तो कह रहा हूँ, मैं तो घर छोड़ के कुल अब घर नहीं जाना मुझे। क्यों? नहीं, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ अब। क्यों? उसने बोल दिया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पत्नी? हाँ जी। मतलब ना होता तो वो मायके से आपके पास क्यों आती? वो तो फिर उसका ठिकाना नहीं है ना, उसकी मम्मी ने तो जबरदस्ती भेजा है घर पे। हाँ, तो उसकी माँ समझा बुझा के भेजी होगी, अच्छी तो माँ है। लेकिन वो मेरे को झूठा साबित कर देती है। कोई बात नहीं, रिश्तों में ये झूठा सच्चा सच्चा चलता है। और महाराज जी आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? जी मैं करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती। वो तो पैसे से मतलब रखती है, बस पैसे डाल दो और कोई मतलब नहीं है उसको। आप कितना देते हो पैसा पत्नी को? जब जितना जितना, जब बच्चों की पढ़ाई है, 2 बच्चे हैं, लड़की लड़का है। कितने बड़े बच्चे हैं? मेरा एक 5 साल का लड़का है और 4 साल की लड़की है। तो आप प्रेम से बच्चों को पढ़ाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि पत्नी को छोड़ो मत, पत्नी का साथ ना छोड़ो। महाराज जी आप तो बोल रहे हो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पर क्या करूं, वो मतलब ही नहीं रख रही है। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात करो। बस यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में, बस शांति। पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ। थैंक यू। भगवान का नाम जपो प्रेम से, पत्नी से दूरी न बनाओ। क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों के अनुसार उन्हें बदल सकते हैं? कर्म ही भाग्य बनता है। जैसे आज हमने काम किया दिन भर, तो हमने काम किया तो शाम को हमें काम का पैसा मिला 500 1000, तो हमारे भाग्य में 1000 रुपए आए। तो 1000 रुपए आए भी तो कर्म से, तो कर्म था, तो कर्म का पका हुआ फल है भाग्य। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। बच्चा एग्जाम में अच्छा लिखेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे कर्म नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, उसके भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नहीं, हम कभी कोई तकलीफ में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अपने तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तो पिछले जन्म में जो कर्म कर चुके वो कर्म संचित हो गए ना, इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के बाद वो मिलना स्टार्ट हो गए। तो जो मिलना स्टार्ट हो गए उन्हीं को कह देते हैं भाग्य। कर्म का ही पका हुआ फल भाग्य। जो पिछले जन्म में कर्म किया तो वो कर्म का फल मिला, तो वो कर्म का फल ही भाग्य कहलाता है। कर्म फल को ही भाग्य कहते हैं। राधे राधे गुरु। समझ में आई कि नहीं? समझ में ये नहीं आया, लेकिन अभी जैसे कोई भी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है अपने गृहस्थी में कैसे भी करके, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं वो तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन जो अभी के दुख हैं अभी भी मिल सकता है। जैसे दशरथ जी ने इसी जन्म में श्रवण कुमार को मारा, तो इसी जन्म में उन्हें कर्म दंड मिला, और दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि श्रवण के माँ बाप भी तड़प तड़प के मरे, और ये इसी जन्म का खेल था। लेकिन भीष्म पितामह ने किसी जन्म में, पिछले जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका, तो उन्हें भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के जो 7 फेरे लेते हैं उनका क्या है? एक सबसे बड़ा जो नियम है कि हम कभी भी पति या पत्नी कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकते, है ना? तो जो राम जी ने सीता जी को एक प्रजा के कहने पर छोड़ दिया, तो क्या ये सही है? राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं था। जब सीता जी गर्भवती हुई तो सीता जी ने राम से बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। हाँ जी। खुशखबरी दी। तो राम जी ने कहा कि सीता, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ क्या मांगती हो। तो सीता जी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें,
क्योंकि यहाँ कैकई है और कैकई कब मेरे बच्चों को भड़का दे, कब क्या कर दे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चों को किसी संत के आश्रम में जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को मिले और शिक्षा दीक्षा भी हो। इसलिए सीता जी ने स्वयं राम जी से कहा था कि मुझे अपने बच्चों को किसी संत के यहाँ जन्म देना। इसलिए राम जी ने वाल्मीकि जी के यहाँ सीता जी को सीता जी के कहने से भिजवाया। अच्छा जी। और उसी समय एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रात को कहाँ थी। हाँ जी। वो आरोप लगा दिया कि राम की तरह मैं थोड़ी हूँ कि सीता को रख लूं, और सीता की जैसे सीता को राम ने रख लिया, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम दूसरी जगह रहकर आई हो। तो उसी समय धोबी का वो कांड हो गया और सीता जी ने भी मांग लिया कि मुझे वहां जाना है। अच्छा, ये बातें पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सीता जी के वनवास जाने का कारण कौन है? राम जी नहीं है। सीता जी जब छोटी थी तब सीता जी ने एक तोती और एक तोते को पकड़ लिया था। तो तोता तो छूट गया पर तोती को पकड़े रखा। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम अच्छी कथा सुनाती हो। वो तोती राम जी की कथा सुनाती थी। तो तोती सुना रही थी, सीता जी बोली, तुम मेरे को सुनाया करो। जब सीता जी ने तोती को पकड़ा, वो बोली कि छोड़ दो, मैं आसमान में उड़ूंगी पर तुम्हें कथा सुनाती रहूंगी तुम्हारे पास आकर, मुझे छोड़ दो। पर सीता जी ने नहीं छोड़ा और वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। तब तोती के तोते ने कहा कि जैसे मेरी पत्नी को गर्भावस्था में सीता तुमने मेरे से दूर किया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और मेरे कारण ही होगी। वही तोता अगले जन्म में मरकर धोबी बना और उसी के कहने से सीता जी को वनवास जाना पड़ा। ये पद्म पुराण की कथा है। तो सीता जी इसलिए कहते हैं किसी की बद्दुआएं मत लीजिए। पक्षी की बद्दुआएं लग गई ना, तो सीता जी के वनवास का ये कारण है। राम जी को भेजना होता तो रावण के यहाँ से जिस दिन आई थी उसी दिन सीता जी को वनवास दे देते, राम जी दे देते ना। इसका मतलब सीता जी पर संदेह राम को नहीं है। किसको संदेह है? प्रजा को, लोगों को। और राम है राजा। यदि राम केवल पति होते तो पति क्यों छोड़ता अपनी पत्नी को? लेकिन राम राजा है और राजा का धर्म हो जाता है कि वो प्रजा की बात माने, परिवार की बात नहीं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं कहीं अधिक सीरियलों में मैं काम करता हूँ, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावन इंडिया। अभी मैं हप्पू की उल्टन पुल्टन, इतनी सी खुशी में बहुत सारे कलाकार के साथ मैंने काम किया है। और क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में क्या काम करते हो आप? गुरुजी, मैं उसमें कभी मेरे बहुत सारे कैरेक्टर में मुझे लिया जाता है। जैसे कि कभी मतलब मेरे ऊपर कोई स्टोरी हो गई, कभी कभी बच्चों का रोल आता है तो मैं खुद उस कैरेक्टर को, उस रोल को मैं प्ले करता हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे कहीं अधिक भक्त आपसे आपके दर्शन करने आते हैं तो कई भक्त बहुत सारे चीज़ों से आते हैं। मैं बड़ी चीज़ों की आवाज़ें निकालता हूँ। तो अगर जैसे कई अधिक भक्त बाइक से आते हैं तो बाइक की आवाज कैसे होती है? आपका नाम जप करके, राधा रानी का नाम जप करके। जैसे अगर बाइक चलती है बहुत सुंदर। गुरुजी, आप इतने प्यारे हैं कि सब आपके दर्शन कभी कभी कार से करने आते हैं, कार से। तो कार की आवाज कैसे होती है? कार चलने की आवाज वाह, बहुत बढ़िया। ट्रेन की आवाज कैसे होती है गुरुजी? वाह, सुंदर। जी गुरुजी। गुरुजी, बड़े कहीं अधिक कार्टून हैं जैसे मोटू और पतलू। वो अगर आपका अगर जयकारा लगाएंगे, जैसे मोटू और पतलू हैं, वो आपका जयकारा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि अरे बड़ा भैया, खाली पेट में दिमाग की नहीं चलती, सब से लेके आओ आज माता मेरे प्यारे गुरुदेव जी से दर्शन करने। तो बोले गुरुदेव महाराज की। क्या बात है गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधे राधे। सुंदर। इस तरह से गुरुजी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से मैं बहुत थोड़ा नाम जप करते रहता हूँ। सही, अच्छा है, आप अच्छे हैं। और गुरुजी, मुझे बड़ा सीखने मिलता है कि आप जितने भी वृद्ध माताएं हैं, आप उनकी सेवा करते हैं।
क्योंकि ये उम्र जो गुरुजी है वो बढ़ने की उम्र है, बहुत कुछ सीखने की उम्र है गुरुजी। तो मुझे आपसे बड़ा सीखने मिलता है। मैं कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों को भी सिखाते रहता हूँ कि यार मतलब गरीबों को दान करें, जितने भी प्यारे माताएं बहन उनका आशीर्वाद लें। तो आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मैं आपके आशीर्वाद से खूब आपका नाम रोशन करूं, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूं गुरुजी। बहुत सुंदर, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, टैलेंटेड हैं आप इसी अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। जी जी गुरुजी, अच्छा है।